नमस्कार, वेलकम टू टेस्टी फूड एंड क्विक रेसिपीज। मैंने अभी बनाई थी सैंडविच सीरीज और उसमें मैं आपके लिए लाई थी 10 अलग तरीके के सैंडविचेस। तो आज उन सभी सैंडविचेस को कंबाइन करके मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक वीडियो। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देख लेते हैं 10 वैरायटीज ऑफ सैंडविचेस इन वन वीडियो। सैंडविच नंबर 1, मुंबई स्पेशल वेजिटेबल सैंडविच। ये मुंबई के बहुत ही स्पेशल और फेमस सैंडविच है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए बनाते हैं मुंबई स्पेशल वेजिटेबल सैंडविच। सैंडविच बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे सैंडविच की चटनी। इसके लिए हमें चाहिए कुछ धनिया के पत्ते, कुछ पुदीने के पत्ते, 2 से 3 हरी मिर्च, नींबू, हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून रेगुलर नमक, 2 से 3 टेबलस्पून दही। इन सब को हम एक मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये बनके तैयार हो गई हमारी ग्रीन चटनी। तो चलिए बनाते हैं सैंडविच। इसके लिए हमने लिए हैं 4 ब्रेड स्लाइसेस, 2 चीज स्लाइसेस, 1 स्लाइस्ड टोमेटो, 1 स्लाइस्ड अनियन, 1 बॉइल्ड स्लाइस्ड पोटैटो, 1 बॉइल्ड स्लाइस्ड बीटरूट एंड 1 स्लाइस्ड क्यूकम्बर। रूम टेम्परेचर बटर ले लिया है। जो ग्रीन चटनी हमने बनाई थी हमने वो भी ले ली है। चाट मसाला या अगर आपके पास सैंडविच मसाला है आप वो भी ले सकते हैं, और टोमेटो केचप। सबसे पहले हम ब्रेड के कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। हमने ब्रेड के कॉर्नर्स को कट कर लिए हैं। ये रहे हमारे ब्रेड कॉर्नर्स। आप चाहें तो इनको स्टोर करके इनके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड स्लाइसेस पे बटर को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमारा जो बटर है वो रूम टेम्परेचर पे हो, जिससे कि वो अच्छी तरह से स्प्रेड हो सके। अब इसके ऊपर ग्रीन चटनी को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। हमने चारों स्लाइसेस पे ग्रीन चटनी स्प्रेड करी है। अगर आप चाहें तो 2 स्लाइस पे ग्रीन चटनी और 2 स्लाइस पे केचप भी स्प्रेड कर सकते हैं। इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमारा सैंडविच का बेस रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर रख देंगे बॉइल्ड स्लाइस्ड पोटैटो, फिर रख देंगे स्लाइस्ड क्यूकम्बर। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कैप्सिकम, ग्रेटेड कैरेट्स, जो भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला। अब इसके ऊपर हम रख देंगे स्लाइस्ड बीटरूट और फिर रख देंगे स्लाइस्ड टोमेटो। फिर हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। अब हम इन पे रख देंगे चीज स्लाइस। अब चटनी और बटर लगे हुए स्लाइसेस से इनको कवर करके इनको 4 पार्ट्स में कट कर लेंगे। इन पे आप टूथपिक लगा दीजिए, फिर केचप और ग्रीन चटनी के साथ इसे सर्व करिए। ये बन गए हमारे मुंबई स्पेशल वेजिटेबल सैंडविच। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये बहुत झटपट बन जाते हैं। वेरी इजी, वेरी क्विक एंड वेरी टेस्टी। सैंडविच नंबर 2, आज हम बनाएंगे चीज ऑमलेट सैंडविच। खाने में बहुत टेस्टी होता है और बहुत जल्दी बन जाता है एंड आई एम श्योर ये सबको पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं चीज ऑमलेट सैंडविच। इसके लिए हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ 2 अंडों का ऑमलेट बना रहे हैं, तो हम लेंगे 2 अंडे, आधी कटी बारीक शिमला मिर्च, 1 कटा बारीक प्याज, 1 बारीक कटा टमाटर और 1 बारीक कटी हरी मिर्च। ये ऑप्शनल है। रूम टेम्परेचर बटर, स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च के पाउडर। दूध ले लेंगे,
2 ब्रेड स्लाइस जिसके कॉर्नर हमने ट्रिम कर दिए हैं और 1 चीज स्लाइस। सबसे पहले हम एक पैन को बटर से ग्रीस करेंगे और जो ब्रेड स्लाइसेस हैं उन्हें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक टोस्ट करेंगे। एक साइड से जब ब्रेड टोस्ट हो जाए तो उन्हें फ्लिप करके दूसरी तरफ से भी टोस्ट कर लेंगे। ये ब्रेड हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इन्हें एक तरफ निकाल के रख देंगे। अब बारी है ऑमलेट बनाने की। तो सबसे पहले एक बड़े बोल में 2 अंडों को तोड़ लेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मिल्क। हमने इसमें दूध इसलिए डाला है ताकि हमारा ऑमलेट जो है वो बहुत सॉफ्ट और फ्लफी बने। इन्हें अच्छी तरह से फेंटें और तब तक फेंटें जब तक कि इसमें झाग फॉर्म ना हो जाए। देखिए हमने अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब एक पैन में थोड़ा सा बटर लेंगे और उन्हें लो फ्लेम में हीट करेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम एक बारीक कटा हुआ प्याज। अब डालेंगे उसमें आधी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और फिर डालेंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर। इन्हें अच्छी तरह से सौते करेंगे। फिर इसमें डालेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक। ध्यान रहे हमने अंडा फेंटते समय भी नमक डाला हुआ है। अब इन्हें अच्छी तरह से सौते करेंगे। ज्यादा नहीं पकाएंगे। सब्जियों को थोड़ा सा क्रंची ही रखेंगे। अब बारी है अंडा डालने की। जो अंडे हमने फेंट के रखे थे उन्हें पूरे पैन में अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। ध्यान रहे कोई भी हिस्सा छूट ना जाए ताकि अंडे और सब्जी बिल्कुल अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए। अब इन्हें थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। अब टोस्ट की हुई ब्रेड को ऑमलेट के ऊपर रख देंगे जिससे कि ब्रेड के ऊपर ऑमलेट का फ्लेवर आ जाए। अब ब्रेड को फ्लिप कर देंगे और साइड से धीरे धीरे ऑमलेट को फोल्ड करना शुरू करेंगे। बहुत हल्के हाथों से दोनों तरफ से फोल्ड करें। फिर एक स्लाइस के ऊपर आप एक चीज स्लाइस रख देंगे और दूसरे ब्रेड को उससे कवर कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाना है। तो ये बन गया हमारा चीज ऑमलेट सैंडविच। देखिए देखने में भी कितना डिलीशियस लग रहा है और जो चीज हमने डाला था वो कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसे 2 या 4 हिस्सों में कट करके गर्मा गर्म सर्व करके सबको खिलाएं। तो ये था हमारा टेस्टी चीज ऑमलेट सैंडविच। हमारी इस सैंडविच सीरीज में हम डिफरेंट सैंडविचेस बनाएंगे। सैंडविच नंबर 3। हमारी इस सैंडविच सीरीज में आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का डबल चीज सैंडविच। ये सैंडविच बनाने में बहुत आसान है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर यानी कि कॉटेज चीज, 1 फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम, आप कोई भी कैप्सिकम ले सकते हैं, 1 फाइनली चॉप्ड टोमेटो, 1 फाइनली चॉप्ड अनियन, 2 टेबलस्पून बेसन ग्राम फ्लावर, रूम टेम्परेचर बटर, हमारी होममेड ग्रीन चटनी, हाफ कप दही, कसूरी मेथी, सरसों का तेल, ब्रेड स्लाइसेस और चीज स्लाइसेस। मसालों में रेड चिली पाउडर, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, नींबू, गरम मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट और रोस्टेड जीरा पाउडर। तो चलिए शुरू करते हैं सैंडविच की फिलिंग बनाना। सबसे पहले एक बोल में हम 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे यानी कि सरसों का तेल। उसमें मिलाएंगे हम 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
फिर इसमें मिलाएंगे हम हाफ टी स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। इन सबको अच्छे से मिलाएं। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। अब हम डालेंगे इसमें हाफ कप दही और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके एक मैरिनेशन तैयार करेंगे। ये मैरिनेशन हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम पनीर, 1 फाइनली चॉप्ड अनियन, 1 फाइनली चॉप्ड टोमेटो, 1 फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम। इन सारी वेजीज को और पनीर को बहुत हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून चाट मसाला और नमक स्वाद अनुसार। हमने चाट मसाला और नमक बाद में इसलिए डाला है ताकि दही पानी ना छोड़ दे। अब इसमें हाफ लेमन को स्क्वीज करके उन्हें हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब इस मैरिनेशन को आप 5 से 7 मिनट के लिए एक तरफ रख दें। अब एक पैन में बटर को ग्रीस करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा मैरिनेटेड मिक्सचर और उन्हें हल्के हाथों से मिक्स करके बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब हम ब्रेड स्लाइसेस को ले लेंगे। चारों ब्रेड स्लाइसेस पे हम ग्रीन चटनी को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। फिर 2 ब्रेड स्लाइसेस पे जो हमने पनीर टिक्का का मिक्सचर रेडी किया हुआ है उसको अच्छे से रखेंगे। अब बहुत ज्यादा ओवरफिल ना करें। अब इसके ऊपर हम चीज स्लाइस को रख देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन चीज स्लाइस से इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। अब इसको कवर कर लेंगे हम दूसरी ब्रेड स्लाइसेस से। इसको हल्के हाथ से दबा लेंगे। अब एक पैन ले लेंगे, उसे बटर से हम ग्रीस कर लेंगे। अब बारी है सैंडविच को रोस्ट करने की। सैंडविच को रखने के बाद उसके ऊपर वाली साइड पर भी हम बटर लगाएंगे, जिससे कि जब हम साइड को फ्लिप करें तो रोस्ट करते समय ये चिपके नहीं। याद रहे कि हमें बीच बीच में इसे चेक करते रहना है और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे रोस्ट करना है। और इसी तरह से हम अपने दूसरे सैंडविच को भी रोस्ट कर लेंगे। ये दोनों सैंडविचेस हमारे बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब आप चाहें तो इस पे और भी चीज ग्रेट कर सकते हैं। अब बारी है सैंडविचेस को कट करने की। आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस से इसको कट करें और इसको गर्मा गर्म सर्व करें ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप के साथ। ये रेडी हो गए हमारे पनीर टिक्का डबल चीज सैंडविच। ये खाने में बहुत टेस्टी है। सैंडविच नंबर 4। हमारी इस सीजन 1 की सैंडविच सीरीज में आज हम बनाएंगे 4th सैंडविच, जो कि मुंबई की बहुत ही फेमस सैंडविच है, मुंबई मसाला टोस्ट सैंडविच। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए 3 से 4 बॉइल्ड पोटैटोज, 1 स्लाइस्ड कैप्सिकम, 1 स्लाइस्ड अनियन, 1 स्लाइस्ड टोमेटो, some room temperature butter, 2 cheese slices and some processed cheese, 4 to 5 bread slices, nylon safe for garnishing, our homemade green chutney, oil for cooking, few fresh curry leaves. Let's check out our masalas: turmeric powder, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, ग्रीन चिली, मस्टर्ड सीड्स एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब बात करते हैं हाइजीन और प्रेयर्स की। मैं हमेशा खाना बनाने से पहले अपने हाथों को बहुत अच्छे से साफ करती हूँ और उसे सैनिटाइज भी करती हूँ और भगवान को थैंक्स करती हूँ और उनसे प्रेयर करती हूँ ताकि वो मेरे खाने में एनर्जी दे। तो चलिए शुरू करते हैं मुंबई सैंडविच को बनाना। सबसे पहले एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे और फिर उसमें डालेंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, कुछ फ्रेश करी लीव्स और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है। अब इन्हें कुछ देर तक सौते कर लें। फिर इसमें ऐड करेंगे हमारे बॉइल्ड मैश्ड पोटैटोज। इन्हें भी सौते कर लें। और हाँ, आलू को बिल्कुल मैश होने चाहिए, तो आप स्पैटुला से उसे प्रेस करके मैश करते जाएं और सौते भी करें। फिर इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर,
1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा चाट मसाला और फिर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके सौते करें लो फ्लेम पर। ये आलू मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब ले लेते हैं 4 ब्रेड स्लाइसेस। मैंने ब्रेड स्लाइसेस के कॉर्नर्स को ट्रिम कर दिया है। अब चारों ब्रेड स्लाइसेस पर आप सॉफ्ट रूम टेम्परेचर बटर को स्प्रेड करेंगे। फिर उसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे ग्रीन चटनी को। अब जो आलू का मिक्सचर हमने रेडी किया था उसे 2 स्लाइस पर रख देंगे। आप आलू मिक्सचर को बिल्कुल सेंटर में रखिएगा। फिर इसके ऊपर हम रखेंगे 3 से 4 अनियन स्लाइस। अब इसके ऊपर हम रख देंगे हमारे स्लाइस किए हुए कैप्सिकम और ऊपर से हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। अब बारी है टोमेटो स्लाइसेस को रखने की और फिर इसके ऊपर हम रख देंगे चीज स्लाइस। अब जो बाकी बची हुई हमारी ब्रेड स्लाइस थी जिसपे हमने ग्रीन चटनी और बटर लगाया था, इससे इसको कवर करके हल्के हाथ से प्रेस कर लें और उसके ऊपर हम बटर स्प्रेड कर लेंगे। बारी है सैंडविच को टोस्ट करने की। आप एक हैंड टोस्टर ले लें और उसे बटर से ग्रीस कर लें। आप चाहें तो सैंडविच को ग्रिल भी कर सकते हैं। अब जो सैंडविच हमने रेडी किया था उसे इस टोस्टर के अंदर फिट कर देंगे और उसको अच्छी तरह से लॉक कर देंगे। अब आप बिल्कुल लो फ्लेम पे सैंडविच को बीच बीच में फ्लिप करके चेक करते रहें और हम इस सैंडविच को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए। ये देखिए हमने हमारे सैंडविच को बिल्कुल अच्छी तरह से टोस्ट कर लिया है। इसी तरह से हम हमारे दूसरे सैंडविच को भी गोल्डन ब्राउन होने तक टोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने हमारे दूसरे सैंडविच को भी टोस्ट कर लिया है। हमारे दोनों सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब बारी है इसे कट करने की। आप इसे कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। अब हम इस पे स्प्रेड करेंगे थोड़ा सा बटर और थोड़ी सी ग्रीन चटनी। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही चटपटा होता है। सैंडविच को और भी टेस्टी बनाने के लिए आप इस पे ग्रेट करें थोड़ा सा प्रोसेस्ड चीज और फिर गार्निश करें नायलॉन सेव से। इससे इसका करारापन और भी बढ़ जाएगा। तो ये बन गए हमारे मुंबई स्पेशल मसाला टोस्ट सैंडविच। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और इसीलिए मुंबई के फेमस सैंडविच में से एक है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। तो ये था मुंबई स्पेशल मसाला टोस्ट सैंडविच। सैंडविच नंबर 5। आज हम बनाएंगे वेज मेयोनीज सैंडविच। इस सैंडविच को हम 2 तरीके से बनाएंगे, एक ग्रिल सैंडविच और एक बिना ग्रिल किए हुए, लेकिन इनके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेम हैं। तो चलिए देखते हैं हमें इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून मेयोनीज, 1 चॉप्ड कैप्सिकम, 1 चॉप्ड कैरेट, 1 चॉप्ड अनियन, स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, एक हरी मिर्च जो कि ऑप्शनल है और 4 ब्रेड स्लाइसेस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सैंडविच की फिलिंग बनाना। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में हम कटे हुए प्याज, कटी हुई गाजर और एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च को ऐड करेंगे। फिर हम ऐड करेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 3 टेबलस्पून वेज मेयोनीज। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके एक फिलिंग तैयार करेंगे। हम ये फिलिंग 2 सैंडविचेस के लिए रेडी कर रहे हैं। तो ये हमारी सैंडविच की फिलिंग रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम इनकी असेंबलिंग करेंगे। यहाँ 4 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं और इनके कॉर्नर को ट्रिम कर दिया है और इस पे रूम टेम्परेचर बटर को अप्लाई करूंगी अच्छी तरह से। अब हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे हमारी होममेड ग्रीन चटनी। अब 2 ब्रेड स्लाइसेस पे हमने जो फिलिंग बनाई थी उसे हम रखेंगे और दूसरे ब्रेड स्लाइसेस से उसे कवर करेंगे और हल्के हाथ से उसको प्रेस कर देंगे।
वैसे तो हमारे वेज मेयोनीज सैंडविच रेडी हो गए हैं, लेकिन एक सैंडविच को मैं आपको ग्रिल करके दिखाऊंगी। तो चलिए हम अपने सैंडविच को ग्रिल करेंगे। ग्रिल करने के लिए आप अपने सैंडविच के दोनों साइड पे बटर को स्प्रेड करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन क्रिस्प होने तक ग्रिल करेंगे। तो ये तैयार हो गया है हमारा वेज मेयोनीज ग्रिल सैंडविच। आप इसे कट करें और गर्मा गर्म सर्व करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सैंडविच भी बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस सैंडविच को दोनों तरीके से जरूर ट्राई करके खाएं। सैंडविच नंबर 6। आज हम बनाएंगे घुघरा सैंडविच। ये सैंडविच अहमदाबाद का एक बहुत ही पॉपुलर सैंडविच है। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है, खाने में उतना ही टेस्टी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। अगर आप चाहें तो आप उसकी मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक बारीक कटी शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम, एक बारीक कटा प्याज, आधा कप हरे धनिया के पत्ते, आधा कप प्रोसेस चीज़, आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर बटर ले लिया है और जो हमने होममेड ग्रीन चटनी बनाई थी वो भी ले ली है। और इसके लिए मैंने लिए हैं 3 ब्रेड स्लाइसेस। मसालों में देख लेते हैं रेड चिली फ्लेक्स, 1 चॉप्ड ग्रीन चिली, थोड़ा सा चाट मसाला, नमक ले लिया है स्वाद अनुसार और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। सबसे पहले सैंडविच बनाने के लिए उसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ एक मिक्सिंग बोल में एक बारीक कटा प्याज, एक बारीक कटी हरी शिमला मिर्च, आधा कप धनिया के पत्ते, आधा कप प्रोसेस्ड चीज़, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, एक बारीक कटी हरी मिर्च, ये वो ऑप्शनल है, नमक स्वाद अनुसार ले लिया है, हाफ टी स्पून चाट मसाला ले लिया है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके एक फिलिंग रेडी कर लेंगे। सैंडविच के लिए मैंने यहाँ पे 3 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं जिनके कॉर्नर को ट्रिम कर दिया था और उसके ऊपर मैंने रूम टेम्परेचर बटर को इवनली स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद आप इसके ऊपर स्प्रेड करें हमारी होममेड ग्रीन चटनी, ये हरे धनिया की चटनी है, इसे भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें। अब 2 ब्रेड स्लाइसेस पे हमने जो फिलिंग रेडी करी थी उसे हम रखेंगे और उसके ऊपर हम चीज़ को ग्रेट कर लेंगे यानी कि कद्दूकस करेंगे। चीज़ की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक फिल्ड ब्रेड को आप दूसरी फिल्ड ब्रेड के ऊपर रखेंगे और तीसरी ब्रेड से उसको कवर करके हल्के हाथ से उसको दबा देंगे। आ रही है सैंडविच को टोस्ट करने की। इसके लिए मैंने एक हैंड टोस्टर में बटर को ग्रीस कर लिया है और उसके ऊपर सैंडविच रख दिया है जिससे कि सैंडविच चिपके ना। ऊपर से भी मैंने सॉफ्ट बटर को स्प्रेड कर दिया है और उसे अच्छी तरह से लॉक करके बिल्कुल हल्के आंच पे पलट पलट के आप उसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। अगर आपके पास हैंड टोस्टर नहीं है तो आप इसको तवे पे भी बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। देखिए ये सैंडविच कितनी अच्छी तरह से टोस्ट हो गया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प लग रहा है। तो चलिए बारी है इसे सर्व करने की। इसे हम कट कर लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे ग्रीन चटनी और केचप के साथ। ये सैंडविच वाकई बहुत टेस्टी होता है खाने में। आप इस सैंडविच को ज़रूर ट्राई करें। सैंडविच नंबर 7। आज हम बनाएंगे मॉन्स्टर सैंडविच। जैसा कि इसका नाम है मॉन्स्टर, ये एक ऐसा सैंडविच है जिसमें बहुत सारी सब्जियों की ज़रूरत होगी और साथ ही चीज़ और स्पाइसेस से भरा है। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए इंग्रेडिएंट्स हमें क्या चाहिए। हरे धनिया पुदीने की चटनी, शेजवान सॉस, वेज मेयोनीज, रूम टेम्परेचर बटर, ब्रोकली, बेल पेपर्स जो कि तीनों कलर्स के मेरे पास अवेलेबल थे, रेड, ग्रीन एंड येलो, हरा धनिया, प्याज, पनीर यानी कि कॉटेज चीज़, प्रोसेस्ड चीज़, मशरूम्स, रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा चाट मसाला, ग्रीन चिलीज जो कि ऑप्शनल है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। वैसे तो मॉन्स्टर सैंडविच में बड़ा ब्रेड लोफ इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं इसे हाफ कट करके यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी किचन में छोटा ग्रिल है। तो चलिए बनाते हैं मॉन्स्टर सैंडविच। सबसे पहले हम सैंडविच की फिलिंग रेडी करेंगे। मैं यहाँ पे तीनों शिमला मिर्च को पतला पतला लंबाई में कट कर रही हूँ। फिर मशरूम, ब्रोकली और बाकी सब्जियों को भी कट कर लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने सब्जियों की वैरायटी ज़्यादा ली है लेकिन उसकी क्वांटिटी कम की है। आप अगर चाहें तो कुछ और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से उसे कम भी कर सकते हैं।
मॉन्स्टर सैंडविच का प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन उसका स्वाद उतना ही मज़ेदार होता है। और यहाँ पर मैंने पनीर को भी पतला स्लाइस कर लिया है। और हमारे इंडियन मील में धनिए के बिना कोई भी सब्जी अधूरी है, तो मैंने यहाँ पे हरे धनिए को भी छोटा छोटा चॉप कर लिया है। मैंने यहाँ पर एक पैन में करीब 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें अब ऐड करूँगी हमारी सारी वेजिटेबल्स, जैसे कि प्याज, शिमला मिर्च, थोड़े से चॉप्ड मशरूम्स, और फिर उन्हें लो फ्लेम पर सौते कर लूँगी। फिर मैं ऐड करूँगी एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है। और फिर ऐड करूँगी इसमें थोड़ी सी ब्रोकली और इन सबको हल्के हाथ से मिला के सौते करेंगे। मैंने यहाँ पे अब ऐड किया है एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स। फिर इसमें ऐड करूँगी हाफ टी स्पून चाट मसाला और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून शेजवान सॉस और इसे एक बार सौते कर लूँगी। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून मेयोनीज। इन सबको लो फ्लेम पर सौते करूँगी और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी स्लाइस्ड पनीर। आप बिल्कुल हल्के हाथ से इसे सौते करें, ध्यान रहे कि हमारा जो पनीर है वो टूटे नहीं। अब कटा हरा धनिया ऐड करूँगी और लास्ट में एक बार इसको मिक्स करके गैस बंद कर दूँगी। अब बारी है सैंडविच को ग्रिल करने की। अब मैं ग्रिल को ऑन करके उस पर बटर को ग्रीस करूंगी और ब्रेड लोफ को भी बटर लगाकर इस पर टोस्ट करूंगी। ब्रेड को दोनों तरफ से अच्छी तरह से टोस्ट करेंगे। अब एक ब्रेड पर ग्रीन चटनी को स्प्रेड करेंगे और उस पर जो हमने फिलिंग रेडी की हुई है वेजिटेबल्स की, उसे रख देंगे। ये देखने में ही इतना डिलीशियस लग रहा है कि मेरा अभी से खाने का मन हो रहा है। इसके ऊपर थोड़ा सा चीज ग्रेट करेंगे और हाँ, चीज की क्वांटिटी आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ब्रेड का वो ऊपर वाला हिस्सा जिस पर हमने बटर लगाकर टोस्ट किया था, उस पर भी ग्रीन चटनी लगाएंगे। अब ग्रिल पर रखी हुई ब्रेड पर इसे रखकर फिर से बटर लगाकर इसे गोल्डन ब्राउन क्रिस्प होने तक ग्रिल करेंगे। ये सैंडविच हमारा ग्रिल हो गया है। अब ऊपर से हम चीज को ग्रेट करेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे ग्रीन चटनी या केचप के साथ। बहुत ही यम्मी और टेम्पटिंग लग रहा है और वेजिस से भरा हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा। सैंडविच नंबर 8। सैंडविच सीरीज के सीजन 1 के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं पुडला सैंडविच। इस सैंडविच को महाराष्ट्र और गुजरात में पुडला और नॉर्थ इंडिया में इसे चीला सैंडविच कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स हमने क्या क्या लिए हैं। इतने इंग्रेडिएंट्स से हम 3 सैंडविचेस बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा कप प्याज, आधा कप लाल शिमला मिर्च, आधा कप हरी शिमला मिर्च, 1.5 कप बेसन, आधा छोटा टमाटर ले लिया है, आधा कप पीली शिमला मिर्च, आधा छोटा चुकंदर ले लिया है यानी कि बीटरूट, हाफ टी स्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी, प्रोसेस्ड चीज ले लिया है, ब्रेड स्लाइसेस, नायलॉन सेफ फॉर गार्निशिंग, हरा कटा धनिया ले लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग,
आधा टीस्पून चाट मसाला, 2 से 3 लहसुन की कलियां, 1 से 2 हरी मिर्च, आधा इंच जिंजर यानी कि अदरक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में हम सारी कटी हुई सब्जियों को डालेंगे और इसे मिक्स करके एक सैलेड बनाएंगे। इतनी क्वांटिटी से मैं यहाँ पे 3 सैंडविच बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप अपनी पसंद की सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। चलिए रेडी करते हैं अब बेसन का घोल। उसके लिए मैंने यहाँ 1.5 कप बेसन लिया है, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग। हींग से गैस नहीं होती। फिर इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला और नमक स्वाद अनुसार। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन, जो कि मैं मसल के डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर इसका बढ़ जाता है। अब इसमें ग्रेट कर रही हूँ 2 से 3 लहसुन। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 से 2 कटी हरी मिर्च और धनिए के पत्ते। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी सेमी थिक होनी चाहिए। ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब इसे 10 से 15 मिनट तक एक तरफ रख देंगे। अब ब्रेड स्लाइसेस पर तैयार बेसन घोल को अच्छी तरह से दोनों साइड्स पर लगाएंगे, लेकिन इसे ज्यादा देर तक घोल में नहीं रखना, वरना जो ब्रेड है वो टूट सकती है। अब टोस्ट करने के लिए एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल को मीडियम फ्लेम पर ग्रीस करूंगी। बेसन वाली ब्रेड को पैन पर सेक लेंगे। अब जो सब्जियों का सैलेड हमने बनाया है उसे दोनों ब्रेड पर रख देंगे। आप चाहें तो ज्यादा सब्जियां भी रख सकते हैं या फिर क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। फिर मैंने इन वेजिस के ऊपर कटे हुए अदरक के साथ ही कटा हुआ हरा धनिया और आधा टीस्पून चाट मसाला स्प्रिंकल किया है। हल्के हाथ से सब्जियों को प्रेस करूंगी, जिससे वह ब्रेड पर अच्छी तरह से चिपक जाए। बीच बीच में ब्रेड के निचले हिस्से को चेक करेंगे कि वो पके हैं या नहीं। अब ब्रेड स्लाइसेस को पलटकर दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लेंगे, जिससे जो वेजिस हैं वो भी थोड़ी कुक हो जाएं, साथ ही साथ वे क्रिस्प भी हो जाएं। अब एक ब्रेड स्लाइस पर थोड़ा सा चीज ग्रेट करेंगे। ज्यादातर बेसन ब्रेड एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो उसे आप स्पैचुला की मदद से या फिर चाकू की मदद से अलग करें। अब चीज लगे हुए ब्रेड को दूसरे ब्रेड स्लाइस से ढक देंगे। सच में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है ये। तो ये रेडी हो गया है हमारा पुडला सैंडविच। इसे कट करेंगे और गार्निश के लिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे नायलॉन सेव और चीज ग्रेट करेंगे। इसे गर्मा गर्म सर्व करें ग्रीन चटनी और टमाटो केचप के साथ। तो ये था हमारा पुडला या फिर चीला सैंडविच। सैंडविच नंबर 9। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ आलू सैंडविच। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और लगभग सभी की फेवरेट होती है। इसे मैं बनाऊंगी 2 तरीके से, एक तवे पर और एक ग्रिल में। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमने क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं।
इसके लिए मैंने लिया है 2 बारीक कटे हुए प्याज, 1 कप हरा धनिया, 4 उबले हुए आलू, रूम टेम्परेचर यानी कि सॉफ्ट बटर, हरे धनिए की चटनी, टोमेटो केचप, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून सरसों के दाने, ब्रेड स्लाइसेस, हाफ टी स्पून जीरा, 1 टीस्पून हरी मिर्च की पेस्ट, हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून आमचूर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं सैंडविच की फिलिंग बनाना। मैं यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल में 4 उबले हुए आलू को मैश करूंगी। मैं यहाँ पे आधे मैश किए हुए आलू को एक तरफ निकाल के रख दूंगी क्योंकि मैं यहाँ 2 तरीके की फिलिंग बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं टोस्ट आलू सैंडविच बनाना। ये लगभग 2 मैश्ड आलू का मिक्सचर है। इसमें मैंने ऐड किया है 1 बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़े से धनिए के पत्ते, 1/4 टीस्पून हरी मिर्च की पेस्ट, 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून चाट मसाला और नमक स्वाद अनुसार। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक फिलिंग रेडी करेंगे। इतनी फिलिंग से लगभग 2 सैंडविच आराम से बन जाएंगे। यहाँ मैंने लिए हैं 2 ब्रेड स्लाइसेस, जिसमें एक ब्रेड स्लाइस पे मैं लगा रही हूँ हरी चटनी और दूसरी ब्रेड स्लाइसेस पे मैंने लगाई है टोमेटो केचप। फिर इसके ऊपर जो फिलिंग रेडी करी थी उसे मैं एक ब्रेड स्लाइस पे रख दूंगी। मैं यहाँ ग्रीन चटनी वाली ब्रेड स्लाइस पे रख रही हूँ, आप चाहे तो किसी भी ब्रेड स्लाइस पे रख सकते हैं। फिर इसे कवर करेंगे दूसरी ब्रेड स्लाइस से और इसे टोस्ट करेंगे। टोस्ट करने के लिए यहाँ पर एक पैन में मैं बटर को ग्रीस करूंगी और जो सैंडविच हमने रेडी किया था उस पर भी बटर अप्लाई करूंगी। अब बटर वाली साइड को तवे पे रखकर ऊपर वाली ब्रेड को भी बटर लगाऊंगी, जिससे कि वो बहुत अच्छे से टोस्ट हो जाए। बीच बीच में सैंडविच को पलटते रहें और हल्के हाथ से प्रेस करके सैंडविच को गोल्डन ब्राउन क्रिस्प होने तक टोस्ट करें। ये सैंडविच हमारा रेडी हो गया है और देखिए कितना क्रिस्प लग रहा है। तो ये रेडी हो गया है हमारा तवे वाला टोस्ट सैंडविच। अब मैं आपको बना के दिखाऊंगी ग्रिल आलू सैंडविच। इसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेम है, लेकिन बनाने की विधि थोड़ी सी अलग है। इसके लिए मैंने एक पैन में बटर को ग्रीस किया है। इसमें मैंने ऐड किया है 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, हाफ टी स्पून क्यूमिन सीड्स, चॉप्ड ऑनियन। इन्हें अच्छी तरह से सौते करके अब इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। इन्हें भी अच्छी तरह से सौते करके अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बचे हुए हाफ 2 मैश्ड आलू। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरे धनिए के पत्ते, हाफ टी स्पून चाट मसाला और नमक स्वाद अनुसार। इन सबको भी अच्छी तरह से मिक्स करके धीमी आंच पे पकाऊंगी। फिर इसमें मैं ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये रेडी हो गई हमारी ग्रिल सैंडविच की फिलिंग। इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं, जिसपे एक स्लाइस पे मैं लगा रही हूँ ग्रीन चटनी और दूसरे स्लाइस पे लगाऊंगी टोमेटो केचप। अब बारी है ब्रेड स्लाइस पे फिलिंग को रखने की। ये जो फिलिंग हमने रेडी की है ये बिल्कुल एक सब्जी की तरह है, जिससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा करारा और बहुत ही टेस्टी होता है। तो सेंटर में मैं फिलिंग को रख दूंगी और दूसरे ब्रेड स्लाइस से इसको कवर करके हम ग्रिल करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ ग्रिल को बटर से ग्रीस कर रही हूँ और सैंडविच में दोनों तरफ बटर अप्लाई करके सैंडविच को ग्रिल करेंगे। अगर आप चाहें तो इस सैंडविच को तवे पे भी बना सकते हैं। इस सैंडविच को आप ग्रिल करेंगे गोल्डन ब्राउन क्रिस्प होने तक। ये रेडी हो गया है हमारा ग्रिल सैंडविच। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी होता है। अब आप दोनों सैंडविचेस को, जो कि हमने एक तवे पे बनाया है और एक ग्रिल पे बनाया है, इन दोनों सैंडविच को सर्व करें चटनी और केचप के साथ। सैंडविच नंबर 10। सैंडविच सीरीज के सीजन 1 में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पिनच यानी कि पालक कॉर्न सैंडविच। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमने क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। 2 कप बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स, 1 कप प्रोसेस्ड चीज, आप कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 कप यानी कि आधा बंच पालक स्पिनच, रूम टेम्परेचर बटर, 2 टेबलस्पून मैदा ले लिया है और 4 ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं, हाफ कप मिल्क, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। सैंडविच के फिलिंग के लिए सबसे पहले हम व्हाइट सॉस बनाएंगे। तो एक पैन में मैं 2 टेबलस्पून बटर गरम कर रही हूँ और उस पे मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून मैदा और इसे हल्के आंच पे थोड़ी देर सौते करेंगे। मैदे का कलर चेंज होते ही इसमें हम मिलाएंगे हाफ कप दूध और उसे लगातार हिलाते रहेंगे, जिससे कि इसमें गांठें ना पड़े।
जब व्हाइट सॉस एक पेस्ट फॉर्म में बनने लगे तब गैस बंद कर दें। इसके बाद एक दूसरे पैन में हम लेंगे 1 टेबलस्पून बटर और उसमें 2 कप स्वीट कॉर्न्स को भून लेंगे। आप चाहें तो इसे घी में या तेल में भी भून सकते हैं, पर इसका टेस्ट बटर में ज्यादा अच्छा आता है। फिर इसमें मिलाएंगे करीब 2 कप यानी कि आधा बंच पालक और उसे भी सौते कर लेंगे। पालक और कॉर्न्स की क्वांटिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। पालक पकने के साथ साथ उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे व्हाइट सॉस जो कि हमने रेडी करी हुई है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ी देर पकाने के बाद फिर इसमें ऐड करूंगी मैं प्रोसेस्ड चीज। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, लेकिन चीज डालने से इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। मैंने नमक की मात्रा यहाँ पर कम ही रखी है, क्योंकि पालक में भी नमक होता है और चीज में भी नमक होता है, तो आप भी नमक शुरू से ही कम रखें। मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं, जिस पर 2 ब्रेड स्लाइसेस पे मैं लगा रही हूँ रूम टेम्परेचर बटर और 2 ब्रेड स्लाइसेस पे मैं लगाऊंगी चीज स्लाइस। चीज स्लाइस रखना भी बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसके सेंटर में मैं रख दूंगी जो फिलिंग हमने रेडी करी हुई है और इसे कवर कर दूंगी दूसरी ब्रेड स्लाइसेस से। इसे हल्के हाथ से प्रेस करें और अब बारी है इसे टोस्ट करने की। सैंडविच की दोनों तरफ मैंने बटर लगाया है और इसे बिल्कुल धीमी आंच पर मैंने गरम तवे पे इसे टोस्ट किया है। सैंडविच को बीच बीच में पलटते रहें और इसे टोस्ट करेंगे गोल्डन ब्राउन क्रिस्प होने तक। तो ये रेडी हो गया है हमारा स्पिनच कॉर्न टोस्ट सैंडविच। अब मैं आपको एक सैंडविच ग्रिल करके दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे सैंडविच की दोनों तरफ बटर लगा लिया है और इसे भी गरम ग्रिल में रख दिया है। इसे भी आप ग्रिल करें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन क्रिस्प होने तक। देखिए ये गोल्डन ब्राउन क्रिस्प हो गया है। अब इसे कट कर लेंगे। तो ये रेडी हो गया है हमारा ग्रिल स्पिनच यानी कि पालक कॉर्न सैंडविच। अब आप टोस्ट और ग्रिल सैंडविच दोनों को ही सर्व करें गर्मा गर्म ग्रीन चटनी या केचप के साथ। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्टी फूड एंड क्विक रेसिपीज।